एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुमन सहानी। तो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रोड साइड स्टैंड, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है आपके इंग्लिश के सिलेबस की। इसके सभी शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस वाली पोएम में से आने के चांसेस होते हैं, तो ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एंड लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, व्हाई एंड वेयर वाज द रोड साइड स्टैंड सेट अप? वाज इट सेट विद सम होप? तो रोड साइड स्टैंड कहाँ लगाया गया था और इसको लगाने के पीछे कोई उम्मीद थी या नहीं थी, ये सब बताना है। तो द रोड साइड स्टैंड वाज सेट अप ऑन द साइड ऑफ अ बिजी हाईवे इन द कंट्री साइड। तो बिजी हाईवे के किनारे पे ये लगा था। इट वॉज बिल्ट विद द होप दैट पासिंग सिटी ड्वेलर्स वुड स्टॉप एंड बाय समथिंग। तो ये इस होप से, यानी कि इस उम्मीद से लगाया गया था कि जो सिटी के ड्वेलर, शहरी लोग यहाँ से जाएंगे, वो यहाँ से कुछ खरीदेंगे। गिविंग द रूरल पीपल अ चांस टू अर्न सम मनी, और जैसे कि रूरल पीपल को एक चांस मिल जाएगा कुछ पैसे कमाने का। द पुअर विलेजर्स बिलीव दिस स्मॉल स्टैंड कुड ब्रिंग देम फाइनेंशियल सपोर्ट। पुअर विलेजर्स को ये लगा कि अगर वो ऐसा स्टैंड लगा लेंगे तो उससे उनको फाइनेंशियली कुछ मदद होगी, इवन इफ ओनली अ लिटिल, टू इम्प्रूव देयर टफ लाइफ। तो चाहे थोड़ी सी कमाई हो बट कुछ तो हो, तो इसलिए उन्होंने ये लगाया था। ओके, द पोएट रेफर्स टू द इंटेंस एंड फ्यूटाइल डिजायर्स ऑफ द ओनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड। What does the poet mean by intense and futile? तो पोएट कहते हैं कि इनकी जो डिजायर्स है बहुत इंटेंस है, एंड फ्यूटाइल मतलब जिस चीज का कोई फायदा ना हो। तो वैसा क्यों कहते हैं? तो द पोएट टॉक्स अबाउट हाउ स्ट्रांगली द विलेजर डिजायर टू सेल देयर गुड्स टू द पासिंग सिटी पीपल। तो पोएट ने इस पोएम में बताया कि कितना ज्यादा उनकी मन की इच्छा है कि यार हमारी जो चीजें हैं वो बिक जाए। Their desire are intense because they really need money and hope for better lives। और उनकी डिजायर कि उनकी बिजनेस चल जाए, उनकी सामान बिक्री हो जाए, वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत गरीब है और उन्हें पैसों की जरूरत है। However, these hopes are futile because not many people stop at the stand to buy something या anything। बट ये जो उनकी होप है वो फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल मतलब यूजलेस है, कोई काम की नहीं आएगी उनको, ये कुछ फायदा नहीं होगा उन्हें, क्योंकि कोई रुकता ही नहीं है कुछ खरीदने के लिए। द पोएट शोज हाउ देयर ड्रीम्स रिमेन अनफुलफिल्ड कॉजिंग फ्रस्ट्रेशन एंड सैडनेस। तो ये दिखा रहा है कि कैसे उनकी ड्रीम अनफुलफिल रह जाती हैं और कैसे उनमें बहुत सैडनेस भर जाती है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इरिटेटेड द passerbys who stopped at the roadside stand। तो जो लोग रोड साइड स्टैंड के सामने से निकल के जाते हैं और अगर बाई चांस रुक जाए तो वो क्या देखकर इरिटेट होते हैं? The passerbys who did stop at the roadside stand were often annoyed by its shabby and unprofessional appearance। तो अगर भूले भटके अगर कोई लोग रुक जाए रोड साइड स्टैंड पे तो वो चिढ़ जाते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उस रोड साइड स्टैंड की हालत देखकर कि कितना अजीब सा बना रखा है, ये कैसा घटिया सा स्टैंड लगा रखा है। They disliked the rough artless paint and complained that it spoiled the beauty of the natural surrounding। वो कहते तुम्हारा ये जो घटिया पेंट का बना हुआ तुमने ये शेड लगाया ना, सड़ा सा जो तुमने यहाँ पे सब्जियां रख रखी है, इससे ये जो पूरा इतना सुंदर सीनरी है ना, इस पूरा नजारा खराब हो रहा है। Some were also upset about the signs on the stand which were often written incorrectly or in the wrong places। कई लोग जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का साइन होता है उस जो अगर वो जो है उस पर कंप्लेन करते हैं कि ये गलत लगा हुआ है, making them hard to understand। Instead of appreciating the villagers' effort, the city people focus on these faults। तो उनको अप्रिशिएट करने की जगह वो ये सब बातें करते हैं। What is the childish longing that poet refers to? तो पोएट ने कहा है कि ये पोएम में एक childish longing है, वो क्या है और वो क्यों ऐसा कहते हैं? तो the childish longing refers to the simple wish of the countryside people to improve their living condition by selling fruits and vegetable to city dweller। तो जैसे चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या, बच्चे की जो एक इच्छा होती है, तो छोटा बच्चा क्या चाहता है, खिलौने मिल जाए, बलून्स मिल जाए, टॉयज मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, आइसक्रीम मिल जाए। तो छोटा बच्चा ही जिद करता रहता है और कई बार उसकी वो जिद्दें पूरी नहीं होती है, थोड़ी जो बच्चा चाहेगा वो दिला देंगे। वैसे ही अब हमारे पोएट कह रहे हैं कि ये रोड साइड स्टैंड के लोगों का भी यही हाल है। इनका मन क्या है, इनकी सब्जियां और फल बिक जाए, ये इनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग है, ये कभी पूरी नहीं होगी। The poet described this longing as childish because it represents their innocent dream of achieving happiness and prosperity। क्योंकि जैसे बच्चा ड्रीम करता है ना, आइसक्रीम मिलेगी तो मजे आ जाएंगे, टॉय मिल जाएगा तो मजे आ जाएंगे, वैसे ही क्या सोच रहा है, अगर हमारी बिक्री होगी तो हमारी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। They hope that by making sales to the city folks they can elevate their lives even though they might never reach that goal। But आपको पता है कि वो गोल वो रीच ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिटी के लोग तो बहुत सेल्फिश है, कुछ खरीदते ही नहीं है। What is the theme of a roadside stand? थीम क्या है इस पोएम की रोड साइड स्टैंड की? तो थीम ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द चैलेंजेस एंड हार्डशिप फेस बाय पुअर रूरल पीपल। तो थीम क्या है, जितनी भी हार्डशिप जो गरीब लोग फेस करते हैं अपने लाइफ में वो दिखाई है।
It highlights how oppression and bad luck prevent them from improving their situation. कैसे अत्याचार और bad luck की वजह से वो अपनी situation improve नहीं कर पाते. The poem captures their struggle, dreams, and the indifference of wealthier city folk who pass by them without offering help. Okay, अगला question. Why does the poet calls the politician greedy good doer? क्यों politicians को उन्होंने greedy good doer कहा है कि लालची लोग जो अच्छा करने का दिखावा करते हैं. तो the poet calls politician greedy good doer because they present themselves as an individual who wants to help society and improve life of the people. क्योंकि वो खुद को दिखाते हैं ऐसे कि हम सोसाइटी की मदद करना चाहते हैं, गरीबों का भला करना चाहते हैं. However, once they have fulfilled their own interest, but जब उनका काम बन जाता है और gain what they wanted या उनको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, they often ignore the promises they made to the rural people. तब वो अपने सारे promises भूल जाते हैं जो इन्होंने गरीब लोगों को करे होते हैं. This term reflects the poet's frustration with their hypocrisy and selfishness. तो ये term जो है poet जो ने जो ये term use करा है greedy good doers, ये reflect करता है किसकी, जो सारे politicians हैं उनकी hypocrisy और उनका selfish nature. Why does the people who run the roadside stand eagerly wait for the sound of brakes? तो जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं वो हमेशा सोचते रहते हैं यार ब्रेक लगने की आवाज आता है, ब्रेक लगने की आवाज आता है. तो ऐसा क्यों है? तो द पीपल रनिंग द रोड साइड स्टैंड लिसन्स फॉर द साउंड ऑफ ब्रेक्स बिकॉज इट सिग्नल्स दैट अ कार हैज स्टॉप्ड. तो अगर ब्रेक लगेगी तो मतलब गाड़ी रुक गई, और वो यही प्रे करते हैं बैठ के अपनी विंडो में कि यार कोई गाड़ी रुक जाए. This moment give them a hope that city dwellers will finally stop by their products. तो ये उन्हें एक होप देता है कि अच्छा वो उनके जो है प्रोडक्ट्स को देखेंगे. Each squeal of brake raises their expectation that they will earn some money. तो जैसे गाड़ी की ब्रेक लगने की बात आती है उनकी होप हाई हो जाती है, यार आज कुछ बिक जाएगा, आज कुछ बिक जाएगा, which is crucial for their livelihood. Done. Next question. Explain the phrase soothe them out of their wits in relation to the poem The Roadside Stand. तो soothe them out of their wits एक फ्रेज पोएम में यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है? मतलब कि उनके जो है ना दिमाग खराब कर देना, इसका मतलब क्या है? तो द फ्रेज soothe them out of their wits describe how powerful men approach rural folk with false promises of improving their living condition. तो ये उस चीज को हाईलाइट करता है कि कैसे पावरफुल लोग, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे बड़े बड़े अमीर लोग हो, इन लोगों के पास जाते हैं और इन्हें फेक प्रोमिसेस करते हैं हम आपकी लाइफ इतनी बेटर बना देंगे. द इनोसेंट कंट्रीसाइड पीपल ट्रस्ट दीज क्लेम्स एंड फील कंफर्टेड बाय देम. एंड इनोसेंट लोग इनकी बात मान के कंफर्टेबल फील करते हैं, अच्छा हाँ ये अपना प्रॉमिस फुलफिल कर देंगे, हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी. हाउएवर दे आर अनअवेयर ऑफ द डिसीटफुल नेचर ऑफ दीज प्रॉमिसेस. इनफैक्ट वो तो अनअवेयर है कि ये कोई प्रॉमिसेस पूरे नहीं होंगे, विच अल्टीमेटली लीड्स टू देयर एक्सप्लॉयटेशन. और इन प्रॉमिसेस से उनका कोई फायदा नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपैथाइज विद द रूरल पीपल? अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएट है, शहर में ही रहते होंगे ये, तो इनको क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है रूरल लोगों की लाइफ में? काफी अच्छे खासे पैसे वाले हैं ये, तो इन्हें क्यों इतना तरस आता है रूरल पीपल पे? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपैथाइज विद द रूरल पुअर बिकॉज ही सीज देयर पेन एंड स्ट्रगल. क्योंकि उन्होंने उनका दर्द और उनका स्ट्रगल देखा. ही फील्स डीप सॉरो फॉर देम. उन्हें उनके लिए दुख ही फील होता है. ठीक है. एज दे आर ऑफन इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड बाय वेल्दी पॉलिटिशियन एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल. क्योंकि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, ना ही गवर्नमेंट कर रही है, ना ही वेल्दी पॉलिटिशियन कर रहे हैं. दीज लीडर्स मेक एम्प्टी प्रोमिसेस एंड फेल टू प्रोवाइड हेल्प दे नीड, एक्सप्लॉइटिंग देयर सिचुएशन फॉर देयर ओन गेन इंस्टेड. तो इसलिए वो जो है उनसे सिंपैथाइज करते हैं. व्हाट वाज द प्ली ऑफ द पीपल हु सेट अप द रोड साइड स्टैंड? तो जो लोग रोड साइड स्टैंड लगा के बैठे हैं, चाहते क्या है वो? तो प्ली ऑफ द रोड साइड स्टैंड ओनर्स वाज फॉर सिटी ड्वेलर्स टू स्टॉप एंड बाय देयर प्रोडक्ट्स. तो वो चाहते हैं सिटी ड्वेलर्स रुके और इनसे कुछ खरीदे. दे होप दैट बाय परचेजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम देम the city folk would help them earn some extra money to support their families and improve their living condition. They wanted to attract attention from those who could help them. Next question पे आते हैं. What is the, चलो ये हमने कर लिया. What is the childish longing? What are the, अगला क्वेश्चन. What news is circulating in the village as mentioned in the poem? तो एक पोएम के अंदर एक लाइन है दैट ये न्यूज फैल रही है, जो है वो न्यूज बताओ आप क्या है. तो द न्यूज मेकिंग इट्स वे अराउंड द विलेज इज अबाउट द प्लान्स टू रीसेटल पुअर पीपल इनटू न्यू एरियाज नियर द थिएटर्स एंड स्टोर. तो जो अफवाह फैल रही है वो ये है कि ये जो गरीब लोग हैं इनकी लाइफ सेट हो जाएगी, अब इनको जो है नए घर दे दिया जाएंगे जहाँ पे सिनेमा हॉल भी होगा और बढ़िया बढ़िया दुकानें होंगी. दिस रिलोकेशन इज टू ब्रिंग देम क्लोजर टू द सिटी. इससे वो शहर के पास आ जाएंगे, मेकिंग देयर लाइफ इजियर
and relieving them of their struggle. However, there is also skepticism about whether this will truly improve their life. But हाँ, इससे कोई शक है इससे कि भाई ये तो ना पूरा होगा और ना ही कोई इससे स्कीम से इनकी लाइफ अच्छी होने वाली है. State 2 characteristics that can be inferred about the people from the roadside stand. तो रोड साइड स्टैंड के लोगों के बारे में आप क्या पता लगा सकते हो? तो द पीपल फ्रॉम द कंट्री साइड शो रिमार्केबल पेशेंस एज दे वेट फॉर काइंडनेस फ्रॉम द सिटी ड्वेलर्स. पहला उनमें बहुत पेशेंस है, रोज वहां पे वो खड़े रहते हैं दिन रात की कुछ बिक जाए. दिस पेशेंट रिफ्लेक्ट द एंड्योरिंग होप दैट समवन विल स्टॉप टू हेल्प देम. They aspire to live a better life similar to what they see in movies. दूसरा, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ अच्छी हो जैसे वो मूवीज में देखते हैं, which indicates their optimism and desire for happiness. तो वो पॉजिटिव आउटलुक के लोग हैं और खुशी चाहते हैं अपनी जिंदगी में. They believe that change is possible despite their difficult circumstances. तो ये काफी एक पॉजिटिव टाइप के लोग हैं जिन्हें लगता है हाँ हमारी सिचुएशन चेंज हो सकती है चाहे कितनी ही मुश्किल सर्कमस्टांसेस का हम फॉलो करें. ओके, लिटिल न्यू शेड लोकेटेड. तो रोड साइड स्टैंड की लोकेशन बतानी है. द लिटिल न्यू शेड इज सिचुएटेड राइट इन फ्रंट of the old house at the edge of the road. तो इसकी करेक्ट लोकेशन है. एटीट्यूड डज द पॉलिश ट्रैफिक शो. तो जो पॉलिश ट्रैफिक यानी कि चमचमाती गाड़ियां कैसा एटीट्यूड दिखाती है? तो द पॉलिश ट्रैफिक मूव अलोंग विद फोकस माइंड एंड पेज लिटिल अटेंशन टू द रोड साइड स्टैंड एज दे पास बाय. कोई ध्यान ही नहीं देते हैं वो. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम. आल्सो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.